करेक्ट जी मैम, आप लोगों को काफी उम्मीद है कि मनीष सिसोदिया को जमानत मिलेगी, लेकिन कोर्ट ने खारिज कर दिया। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट मनीष सिसोदिया जी की जमानत की हियरिंग जब सुन रहा था, तो सुप्रीम कोर्ट ने काफी तीखी टिप्पणियां ईडी के केस के खिलाफ करी थी। उन्होंने बार बार ये पूछा कि पैसा कहाँ है, मनीष सिसोदिया जी के पास पैसा कहाँ से आया, मनीष सिसोदिया की किसी कंपनी में आया, उनके परिवार में आया, उनके परिवार से जुड़ी हुई कंपनी में आया, लेकिन ईडी कोई भी उसका सबूत सामने नहीं रख पाई। सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक पूछा कि एक अप्रूवर की स्टेटमेंट के अलावा कोई भी सबूत ईडी के पास नहीं है, ईडी का पूरा केस सिर्फ और सिर्फ एक अप्रूवर की स्टेटमेंट पे आधारित है। लेकिन इतनी तीखी टिप्पणी करने के बावजूद भी आज सुप्रीम कोर्ट ने इसके विपरीत आदेश दिया है। हम सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं, लेकिन हम सम्मानपूर्वक सुप्रीम कोर्ट के आदेश से सहमत नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर अभी अभी अपलोड हुआ है, उसको हम स्टडी करेंगे, हमारे वकील उसको स्टडी करेंगे, और इसको स्टडी करने के आधार पर आगे क्या अगली कानूनी कार्यवाही हो सकती है, क्या लीगल नेक्स्ट स्टेप्स हो सकते हैं, उस पर निर्णय लिया जाएगा। कोर्ट ने एक अमाउंट दिया 338 करोड़ की, उसका किकबैक दिया गया और उसको गलत तरीके से फायदा पहुंचाया गया। देखिए, ये 338 करोड़ का आंकड़ा तो कहीं पूरी बहस में नहीं आया। इस पर ना प्रोसिक्यूशन ने अपनी बात रखी, ना डिफेंस को कुछ कहने का मौका मिला। दूसरी बात, ईडी पर जो सवाल सुप्रीम कोर्ट उठा रही थी कि मनीष सिसोदिया के पास कोई पैसा आया क्या, उस सवाल का तो अभी भी जवाब नहीं आया है, क्योंकि ईडी ने कोई सबूत सामने रखा ही नहीं है कि मनीष सिसोदिया के पास कुछ पैसा आया हो, उनके परिवार के पास कुछ पैसा आया हो, उनकी किसी कंपनी के पास कोई पैसा आया हो। तो जैसे मैंने कहा, हम सम्मानपूर्वक इस निर्णय से असहमत हैं। बीजेपी लेकिन इसे लेकर सवाल उठा रही है। बीजेपी का कहना है कि अब तो कोर्ट ने भी माना कि इसमें भारी घोटाला हुआ, 338 करोड़ का फिगर कोर्ट ने दिया, लेकिन सबूत तो दिखाएं। 338 करोड़ का सबूत तो ईडी ने भी सामने नहीं रखा है, और मनीष सिसोदिया जी के पास वो 338 करोड़ क्या, 1 करोड़ भी क्या, 1 रुपए भी क्या गया, उसका भी सबूत ईडी ने सामने नहीं रखा है। इसके आधार पे उनका बीजेपी सुधांशु त्रिवेदी ने पीसी की, तो उन्होंने कहा कि अब सीधा एक तरह से निशाने पर अरविंद केजरीवाल है। देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि जो कोई भी उनके खिलाफ चुनाव लड़ता है उसको जेल में डाल दो। आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल में डाल दो, डीएमके के नेताओं को जेल में डाल दो, टीएमसी के नेताओं को जेल में डाल दो, कांग्रेस के नेताओं को जेल में डाल दो। ये तो राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर ही रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाती रहेगी। जिस प्रकार से वो संविधान को तोड़ने की, मरोड़ने की, खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके खिलाफ आम आदमी पार्टी आवाज उठाती रहेगी।